गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोगों का फिजिक्स में लेक्चर 5 है और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जब हमने एक्सप्रेशन निकाला था तो वहां पर हम लोग केसेस स्टडी नहीं की थी हम लोगों ने, जो कि आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वजह से जो टॉर्क था हमारा, आई थिंक टॉर्क हम लोग शायद पढ़ चुके थे लास्ट टाइम। तो टॉर्क का जो हमारा एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उसका जो टॉर्क लगता था वो लगता था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। जहां पर जो थीटा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल था, ठीक है। मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो ये इनके बीच का एंगल था। तो यहाँ पर हम कुछ केसेस फटाक से डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसमें केस 1 देखते हैं हम कि जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड रखा जाएगा, मतलब पैरेलली रखा जाएगा, ठीक है। केस 1 हमारा यहाँ पर है कि जब थीटा कितना होगा 0 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपस में अगर पैरेलली हो जाए तो यहाँ पर थीटा हम देख सकते हैं 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये p sin 0, इसका मतलब sin 0 की वैल्यू 0, इसका मतलब टॉर्क कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि whenever the electric dipole moment placed parallelly with the electric field then what will be happen here, the electric जो हमारा टॉर्क है वो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो ये हमारा केस 1 था। इसी के बाद हम लोग केस 2 में क्या करते हैं, अब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको हम परपेंडिकुलर वे में रख देते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर वे में। तो जब हम इसको परपेंडिकुलर वे में रखेंगे तो बच्चों थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। केस 2 जो थीटा है हमारा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से पी साइन 90 और टाउ जो है कितना हो जाएगा क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है और साइन में मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, यानी कि 90 डिग्री पर। इसका मतलब हुआ कि जो टॉर्क हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो थीटा इक्वल टू जो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब जब टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर वे में हो जाएंगे तो जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ टाउ मैक्स इक्वल टू पी एंड, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली हमारे 2 केसेस थे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज फिलहाल हम लोग अभी जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि चार्ज की वजह से ही उसके चारों तरफ सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन अब जो हमारे पास जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 अपोजिट और इक्वल चार्ज होते हैं, तो उनकी वजह से किस किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चेक करना वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें हमारे 2 केस बनेंगे, ठीक है। पहला वाला केस बनेगा एक्सियल केस। एक्सियल केस, एक्सियल केस का मतलब ये एक्सियल केस लिखा हुआ मैंने, आप लोग देख सकते हैं एक्सियल केस। एक्सियल का मतलब क्या है कि डाइपोल, ये जो डाइपोल है इसी की एक्सिस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें, ये मान लीजिए डाइपोल है, इस डाइपोल पर ये माइनस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन चार्जेस की वजह से हमें इधर या इधर किसी भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला हम एक्सियल केस डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इक्वेटोरियल केस। इक्वेटोरियल केस, ठीक है। इक्वेटोरियल का मतलब क्या हुआ कि जो डाइपोल है उसके वर्टिकली किसी
पॉइंट पर वर्टिकली इस तरीके से परपेंडिकुलर में कह सकते हैं, किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो केस ये डिस्कस करेंगे। तो ये हेडिंग आप लोगों ने उतारी ली होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहला एक्सियल केस, दूसरा इक्विलिब्रियम केस। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसे। मैं रफ करता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक्सियल केस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग में डाल देता हूँ एक्सियल केस। ठीक है, ये एक्सियल केस। अब इसे बच्चों को कुछ एजम्पशन करनी पड़ेगी। ठीक है, एजम्पशन क्या है कि मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर हमारा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हमने 2a मान ली है। मिड पॉइंट जो है ये O है, मिड पॉइंट, बीच का मिड पॉइंट O है। इनके बीच की डिस्टेंस A और A हो जाएगी, है ना, क्योंकि पूरी डिस्टेंस 2a है तो मिड पॉइंट हमने O माना होगा तो हाफ हाफ हो जाएगी, A हो जाएगी। अब बच्चों इन्हीं की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी एक्सियल पॉइंट पर। तो एक्सियल पॉइंट किधर होगा? या तो इधर होगा या इधर होगा। तो हम इधर मान लेते हैं कि वो एक्सियल पॉइंट P पॉइंट है और हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए भाई मैंने आपको पहले भी हम लोग पिछले सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कहीं पर भी निकालते हैं तो हमें वहां पर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत पड़ती है और वो इलेक्ट्रिक चार्ज टेस्ट चार्ज के फॉर्म में लिया जाता है। समझ में आया? मैंने ये ऐसा एग्जांपल बताया था, अगर आपको ध्यान हो कि अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड में खड़े होकर चल रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसकी वॉइस कहां तक जा रही है। तो उसी टाइप का एग्जांपल मैं पहले भी वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं उसको यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करने वाला नहीं, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको टेस्ट चार्ज मानना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर P पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। मैं यहाँ पर बनाऊंगा नहीं टेस्ट चार्ज, लेकिन आपको यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये टेस्ट चार्ज जो पॉइंट P है जहाँ टेस्ट चार्ज लिखा हुआ है, इसकी मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों R। ठीक है, ये जो है डिस्टेंस हो जाएगी R। ठीक, अच्छा उसी की वजह से अब देख सकते हैं आप लोग ये मिड पॉइंट हुआ है, मिड पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस R है। अच्छा अब इसलिए हम देख सकते हैं कि P पॉइंट पर क्या क्या जो है एक्सप्रेशंस निकल सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले बच्चों P पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर क्या होगा बच्चों? रिपल्शन होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिपल्शन होगा और निगेटिव की वजह से अट्रैक्शन होगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता ही है तो इसको रिपल करेंगे उस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज जो है P पॉइंट की वजह से इसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसकी वजह से या इस पॉइंट P पर फोर्स इधर की तरफ, तो इसका मतलब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, क्योंकि हम जानते हैं F = Q, E = F/Q होता है। इसका मतलब है जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये दोनों से दोनों कैसे हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, चाहे तो इसका वेक्टर लगा दीजिए। और बच्चों नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, क्योंकि फोर्स इधर की तरफ आ। अब आप देख सकते हैं पॉइंट P पर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, पॉइंट P पर दोनों वेक्टर कैसे? अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल तो नहीं कह सकते, इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल होते तो नेट इंटेंसिटी 0 हो जाती, क्योंकि बराबर वेक्टर होंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। अभी डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होंगे, लेकिन ये लिख रहा है कि वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड एट P, इसको मैं E1 लिख रहा हूं बच्चों के, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करें। तो E1 का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने पिछले सेशन में जो फॉर्मूला डिस्कस किया था वो था E = 1/4πε0 R जो थी वो फंडामेंटल चार्ज से टेस्ट चार्ज तक की डिस्टेंस थी। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट
स्क्वायर। ठीक है, ये तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से था। सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से बच्चों कितना हो जाएगा, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर। देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से Q पॉइंट पर जो फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q, जिसका बच्चों हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये E1 भी प्लस आया और E2 भी प्लस आया क्योंकि हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं वेक्टर्स के अंदर मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R देख सकते हो, R यहाँ तक की डिस्टेंस A आप जब निकाल देंगे तो ये R माइनस A हो जाएगा, तो इसलिए ये R माइनस A स्क्वायर हो गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से ऊपर फील्ड हो गया और ये दोनों बच्चों मैग्नीट्यूड फॉर्म है। यहाँ पर ये भी मैग्नीट्यूड फॉर्म और ये भी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, कि कौन ज्यादा है, E1 ज्यादा है कि E2 ज्यादा है। चलिए देखिए, इसको ट्राई करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये दोनों टर्म सेम, फर्क सिर्फ इन दोनों का फर्क है। ठीक है, अब इन दोनों का फर्क है तो अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा कौन बड़ा है? बच्चों जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर बड़ा है क्योंकि ये प्लस आ रहा है और इधर माइनस है, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, इसकी वजह से E1 जो है वो छोटा हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, इसकी वजह से E2 जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ E2 इज ग्रेटर देन E1। E2 क्या है बच्चों? E1 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अभी मैं वेक्टर वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप E इक्वल टू E2 माइनस E1 हो गया। दोनों की वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो E इक्वल टू E2 की वैल्यू मैं बच्चों डायरेक्ट लिखता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों टर्म्स में कॉमन, और आपने E2 में से E1 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं इधर बचेगा 1/R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ये पहला कैलकुलेशन है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो गया क्योंकि दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करा, वेक्टर का कोई रोल नहीं है। अच्छा, उसी के बाद यहाँ पर ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो E इक्वल Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम बच्चों कितना होगा? R माइनस A स्क्वायर और R प्लस A स्क्वायर। इस चीज को भी देख लेते हैं एलसीएम। तो मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि इन लोगों का जो एलसीएम होगा, भाई आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि पहली बात तो ये R माइनस A और R प्लस A, ये तो एलसीएम आएगा अगर इन दोनों स्क्वायर टर्म्स को हटा दें। और दूसरी बात, जब इन दोनों का आ जाए तो ये स्क्वायर भी तो है, तो इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो आप देख सकते हैं और अंदर का जो फॉर्मूला बनेगा A माइनस B A प्लस B का फॉर्मूला कितना बनेगा? R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और ऊपर ये स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इनका जो एलसीएम हो जाएगा बच्चों R माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये सिंपल मैथमेटिक्स सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि ये R माइनस A का स्क्वायर, तो जब ये R माइनस A का स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो ये सिर्फ R प्लस A का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और इधर क्या बचेगा? R माइनस A का स्क्वायर, क्योंकि देख सकते हैं R माइनस A स्क्वायर से जब R माइनस A स्क्वायर कटेगा तो R प्लस A का होल स्क्वायर बचेगा, तो वो R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस इधर R माइनस A का स्क्वायर बचा। ठीक है बच्चों, अब इसी के बाद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अब हम जो है बहुत ही पास में इसका एक्सप्रेशन सॉल्व होने जा रहा है। 2-3 स्टेप बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से देखिए E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A प्लस B का होल स्क्वायर कर देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और यहां से ये माइनस B का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, लेकिन नेगेटिव साइन लगा तो सारे साइन इधर से बदल जाएंगे, तो A स्क्वायर B
ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म भी मैं यहाँ पर इधर थोड़ा सा फिनिश कर देता हूँ। इसी के बाद बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कैंसिलिंग हो रही है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिलिंग हो गई। तो यहाँ पर बच्चों बचेगा E इक्वल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आएगा बच्चों 2AR और 2AR हो गया 4AR, ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ना अब आप लोग ध्यान से देखें Q और 4 को अगर मैं इसे 2 into 2 में ब्रेक कर दूं, यहाँ पर देखिए 4 है, इसे 2 into 2 में ब्रेक कर दूं तो ये 4 जो है इसको मैं 2 into 2 में ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है Q, साफ साफ लिख देता हूँ Q है। तो ध्यान से देखें Q into 2A, अगर मैं इन टर्म्स को, ये देखो मैंने यहाँ सर्कल कर दिया, Q into 2A, ये P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो इनको तो मैं लिख सकता हूँ P, और ये 2 और ये R, तो जाएगा 2P and R। ठीक है बच्चों, उसी के बाद क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस r है ये a के कंपैरिजन में बड़ा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो r है ये a के कंपैरिजन में बड़ा है, इसीलिए इसका जो स्क्वायर होगा वो और भी ज्यादा बड़ा होगा। तो निग्लेक्ट कर देते हैं हम a स्क्वायर इसके रिस्पेक्ट में, आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये बहुत ही डेसिमल वैल्यू होगी, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2PR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बच्चों r टू द पावर 4, एक से एक पावर की कैंसिलिंग हो जाएगी, तो E इक्वल्स टू 2P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या मिलेगा बच्चों r टू द पावर 3। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू एक्सियल केस, एक्सियल केस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। समझ रहे हो ना? एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर 2AR 4AR हो गया, तो 4AR को मैंने लिख लिया 2 into 2 करके, और A और R यहाँ पर आ गया, और देख सकते हैं Q into 2A, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में Q into 2A डिस्कस करा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये P आ गया, इधर बचा 2, ये वाला 2 इधर आ गया, और ये R इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका पहला डेरिवेशन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर एक्सियल केस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे ड्यू टू इक्वेटोरियल केस में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।